हम यही कह रहे हैं कि भाई यही हमारा एजेंडा था, यही मोदी जी का एजेंडा था। आप घर घर जाओ, सिग्नेचर कराओ कि स्टेटहुड ही मिलेगा, ये हमारा एजेंडा है। लेकिन चुनाव से पहले उन्होंने ये एजेंडा नहीं चलाया। चुनाव के बाद तो वो एक्सेप्ट कर गए, इंडिपेंडेंस की स्पीच में वो एक्सेप्ट कर गए कि बीजेपी का एजेंडा मैं लागू करूंगा, घर घर जाके सिग्नेचर करूंगा। वो शुरू अभी उन्होंने नहीं किया। ये जो दोहरे चरित्र वाले जो लोग हैं, इनसे आप कश्मीर की जनता तंग आ चुकी है और इन्हें अब इस इलेक्शन में जवाब देना चाहिए। नगरोटा में तो सब पार्टीज ने पहले ही अपनी हार को स्वीकार कर लिया है। उसमें चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कांग्रेस हो या कोई अन्य पार्टी हो, वहां पे उनने हार अपनी मान ली है। जहां तक आप बडगाम की बात कर रहे हैं, बडगाम में 1 साल के अंदर ही इस सरकार का जो असली चेहरा बेनकाब हुआ है। कहीं न कहीं यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को भी उम्मीद है कि नरेंद्र मोदी जी की पॉलिसीज को लोग स्वीकार करेंगे और उनके दोहरे चरित्र को जवाब देकर भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। टांगे अड़का रही है। उन्होंने कहा कि भाई 15 अगस्त की स्पीच में मैं घर घर जाके सिग्नेचर कराऊंगा। हम तो चाहते हैं वो कराए ना, वही तो हम चाहते हैं, वही हमारा एजेंडा है कि भाई 370 का ख्वाब नहीं दिखाओ, आप स्टेटहुड का दिखाओ, जो हमारा ख्वाब है, जो हमारा एजेंडा है। उमर अब्दुल्ला साहब जाएं, घर घर जाएं, सिग्नेचर कराएं, हम साथ हैं, हम वेलकम करते हैं। कहां मरोड़े अटका रहे हमारी तो। लेकिन आप ये कहना चाहते हैं कि चूंकि शेख खानदान का, अब्दुल्ला खानदान का शहजादा चीफ मिनिस्टर है, इसलिए फटाफट स्टेटहुड दो। क्यों? उसकी मर्जी चलेगी क्या? क्या उसकी मर्जी चलेगी क्या? जब उमर अब्दुल्ला चाहेगा तब। मैं परिवारवाद उसको मानता हूं। मैं इतने जर्नलिस्ट को दावे के साथ कहता हूं, एक जर्नलिस्ट को ही बोले कि हमारे आदरणीय नड्डा जी के बाद हमारे प्रेसिडेंट कौन होंगे, किसी को नहीं पता। लेकिन बड़े वसूख के साथ कहता हूं कि उमर अब्दुल्ला साहब के बाद चीफ मिनिस्टर उनका पुत्र होगा। इसे कहते हैं परिवारवाद, जहां से डायरेक्शन निकलती है, जहां से डिक्टेटरशिप बनते हैं। परिवारवाद ग्राउंड पे नहीं होता है। चीफ मिनिस्टर विक्टिम कार्ड खेलना चाहते हैं। आप ये मान के चलें, अगर भारतीय जनता पार्टी की अक्सरियत वाली सरकार भी होती है, तब भी उसी टाइम स्टेटहुड आएगा जब आना है। लेकिन इस स्टेटहुड के नाम पे विक्टिम कार्ड खेलना चाहते हैं। आपने बोलो, आपने जो वादे किए थे, स्टेटहुड तो कोई वादा नहीं था मैनिफेस्टो में, था क्या? नहीं था। आप इनका मैनिफेस्टो पढ़ो, वहां इनने 370 का ख्वाब दिखाया। आज हम खुश हैं, ये स्टेटहुड की बात कर रहे हैं, हम वेलकम करते हैं, क्योंकि यही हमारा एजेंडा है। जो उमर अब्दुल्ला साहब आज हर घर पहुंचाना चाहते हैं, यही बीजेपी का एजेंडा है।